न घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, खुदा की शान बाकी है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो चलो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिनों से, 1 या 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक आग जो है अमेरिका में लगी हुई है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा फैल रही है। वहां तो अमेरिका में तो आग लगी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा लोग उस चीज को प्यार दिखा रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि गाजा वाले जो हैं, उन्होंने गाजा वालों के खिलाफ साजिश रची थी, और लेकिन वही जो साजिश उनको उल्टा अल्लाह तबारक व तआला का जो अजाब, उनको मैं मानता हूं कि अजाब तो उनको आ गया। तो एक ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लेके आया हूं। तो चलो हम बात करते हैं। काशिफ साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हम दोनों भाई आज रिएक्शन उठाते हैं इस वीडियो का और जानने की कोशिश करेंगे कितनी मजेदार ये वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो हम वीडियो को प्ले करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। That is clear. It looks like a bomb, an atomic bomb dropped in these areas. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक इंतहाई सनसनीखेज मौजू के साथ। वैसे आज जो है ना, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो खुले आम कहता था कि गजा वालों को मार दो, इनके घरों को जला दो, इनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, लेकिन कुदरत ने ऐसा जवाब दिया कि आज वो खुद अपनी बर्बादी का मातम कर रहा है। वो जो दूसरों के दुख को नजरअंदाज करता था, आज अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों का महल जलते देख रहा है। ये कहानी है जेम्स वुड्स की, एक मशहूर अमेरिकी अदाकार की जो इसराइल की हिमायत में हर हद पार कर गया। इसके बयान गजा के मासूम अवाम के लिए नफरत की इंतहा थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसका गरूर खाक में मिल गया। आज हम देखेंगे कि कैसे मकाफात अमल ने एक मगरूर इंसान को उसके किए का सबक दिया। एक ऐसी वीडियो जो ना सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि वाकई इंसान अपने आमाल से बच सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जेम्स वुड्स का शुमार उन अदाकारों में होता था जो सिर्फ अपने हुनर की वजह से नहीं, बल्कि अपने मुतनाज़े ख्यालात की वजह से भी मीडिया की तवज्जो का मरकज बने रहते थे। वो हमेशा से इसराइल के हक में बोलता था और गजा के अवाम के खिलाफ सख्त रवैया अपनाता था। इसके बयानात न सिर्फ सख्त थे बल्कि इंसानियत से आरी भी थे। वो इसराइली मजालिम को नजरअंदाज करता था और इन्हें जायज करार देता था। मीडिया पर वो खुले आम कहता था कि गजा के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इनके घरों को जला दो, इनकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दो। ये अल्फाज इसकी नफरत की शिद्दत और इसके दिल में इंसानियत के लिए खत्म होती हमदर्दी को जाहिर करते थे। जेम्स वुड्स सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं था, वो अपने ख्यालात को एक मुहिम की शक्ल देता था। इसराइली हुकूमत के हर इकदाम को दुरुस्त साबित करता था और हर जुल्म को नेक अमल कहता था। गजा के अवाम के घरों पर गिरने वाले बम, मलबे में दबे मासूम बच्चों की चीखें और खानदानों के टूटने की कहानियां इसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी। इसके नजदीक इसराइल के लिए हिमायत का मतलब ये था कि हर उस इकदाम को दुरुस्त माना जाए जो इसराइल को ताकतवर और महफूज बना सके, चाहे इसके लिए गजा के अवाम को मिटा देना क्यों ना पड़े। ये बयानात गजा के लोगों के लिए एक और जख्म की मानंद थे। वो पहले ही जंग के अजाब में मुब्तला थे और ऐसे बयानात इनके दुख को मजीद बढ़ा देते थे। एक तरफ वो अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से से आने वाले ऐसे अल्फाज इनके दर्द को दोहरा कर देते थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि यही गरूर, यही तकब्बुर और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने की ये आदत ही वो अवामिल थे जो इसके जवाल का पेशखैमा बनने वाले थे। ये वो दिन था जब कुदरत की तरफ से इसे पहली सजा मिली। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक शदीद जंगलाती आग भड़क उठी जिसने घंटों के अंदर अंदर कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि न सिर्फ जंगलात बल्कि वहां मौजूद रिहायशी इलाकों को भी निकल गई। हजारों लोग बेघर हो गए और दर्जनों कीमती जायदादें राख का ढेर बन गई। इस आग ने कैलिफोर्निया के सबसे महंगे और पुरसकून इलाके मैलिबो को खास तौर पर निशाना बनाया। मैलिबो, जो अपनी खूबसूरत वादियों और कीमती जायदादों के लिए मशहूर था, अब धुएं और आग के शोलों से भर चुका है। वही मैलिबो जहां जेम्स वुड्स के 2 शानदार घर वाक़ थे। ये घर जेम्स के गरूर की अलामत थे। एक घर जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी, समंदर के करीब वाक़ था और हर सहूलत से आरास्ता था। दूसरा घर जो पहाड़ी इलाके में था, कुदरती हुस्न के बीचों बीच एक शाहकार था। जेम्स इन घरों को अपनी कामयाबी की अलामत समझता था और इनकी नुमाइश करना इसकी आदत थी।
لیکن جب इसका आग की दूसरा घर था, लपेटें भाई। इसके घर की तरफ बढ़ी तो वो कुछ भी न कर सका। आग ने दोनों घरों को ऐसे अपनी लपेट में लिया जैसे वो कुदरत की तरफ से एक सजा हो। वो कीमती एक तरफ तो फर्नीचर, खुशी भी हो रही नायाब कि भाई ये किताबें, इस यादगार बंदे का अशिया सब कसम कुछ से। राख में तब्दील हो गया। जेम्स के पास ना तो इतना वक्त था कि वो अपनी यादगार चीजें बचा अल्लाह सके का अज़ाब। और ना ही मैंने इतनी ये भी सुना है हिम्मत ना कि वो कि आग की जिस वक्त शोलों का सामना कर क़यामत सके। बहुत वो बस नज़दीक दूर होगी ना, खड़ा तो देखता हर तरफ से रहा, आग बेबसी ही की आग तस्वीर होगी। बना रहा। आग की शिद्दत मतलब हो ऐसी सकता है थी ये कि उसकी कई एक मील अलामत दूर हो। से भी इसके भाई हम शोले लोगों नजर को आ ये रहे नहीं लेना है थे। कि भाई धुएं के गहरे बादलों उनके ने साथ बुरा हो रहा है, आसमान को हम लोगों ढांक के लिया साथ था भी है। और आज वो इनके साथ हो रहा है, खूबसूरत कल हमारे वादियां जो साथ कभी होगी। सुकून का गहवारा थी अब खौफ की अलामत बन चुकी थी। जब जेम्स अपने घरों के जलने का मंजर देख रहा था तो उसके दिल में एक ऐसी बेबसी का एहसास पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो शख्स जो दूसरों के घरों के जलने की वकालत करता था आज खुद अपने घर जलते देख रहा था। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कुदरत का एक वाज़ेह पैगाम था। जेम्स के लिए ये वो लम्हा था जब उसके अल्फाज और आमाल ने इसका सामना किया। वो शख्स जो खुले आम कहता था कि गजा के लोगों के घरों को जला दो आज खुद बेघर हो चुका था। वो शख्स जो दूसरों के दुख और तकलीफ को नजरअंदाज करता था आज अपनी बेबसी पर मातम कर रहा था। ये मकाफात अमल की एक वाज़ेह मिसाल थी। कुदरत ने जेम्स को वही एहसास दिलाया जो गजा के मासूम लोगों ने महसूस किया था। ये वाकया इस बात का सबूत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो कुदरत के कवानीन से बच नहीं सकता। आज जेम्स के पास ना तो वो घर रहे जो वो दुनिया को दिखाने पर फख्र करता था और ना ही वो गरूर जो उसे दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता था। लेकिन शायद कुदरत की सबसे बड़ी ज़रब वो खत था जो गजा के एक मुतासर शख्स ने उसे लिखा। उस खत में एक बाप ने अपने बिखरे हुए खानदान और मलबे में दफन अपने घर का हाल बयान किया जहां इसकी 3 साल बेटी और वालिद हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, वो जेम्स वुड्स को मुखातिब करते हुए लिखता है कि जेम्स वुड्स, तुम वही शख्स हो जो हमें जीने का हक देने से इनकारी थे। तुम्हारे अल्फाज गजा वालों के घरों को जला दो, इन्हें मार दो, ये रहने के काबिल नहीं है, हमारी जिंदगियों पर बम बनकर गिरे। लेकिन तुम्हें ये कब समझ आया कि इन अल्फाज का असर क्या हो सकता है? शायद आज जब तुम अपने जलते हुए घरों को देख रहे हो तब तुम्हें इस दर्द का एहसास हुआ होगा जो हमने बरसों से महसूस किया। 28 अक्टूबर 2023 वो दिन था जब मेरा घर इस्राइली बमबारी का निशाना बना। उस रात मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी 3 साल बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। जब बम गिरा हम सब घर के अंदर थे। मैं मौजाना तौर पर बच गया, लेकिन मेरे खानदान के अफराद मलबे तले दबकर खत्म हो गए। इसके बाद मेरे शहर, मेरा गांव, सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका था। प्यारे दोस्तों, खत का हर जुमला गजा के मासूम लोगों की जिंदगी के हालात को बयान करता है। वो शख्स मजीद लिखता है कि हमने सिर्फ अपने घरों को नहीं खोया बल्कि अपनी जिंदगियों की हर खुशी को भी दफना दिया। हमारी दुनिया बमबारी के शोर और मलबे की बदबू में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों ने जो हमारी तबाही को सही साबित करते हैं हमारे दर्द को मजीद बढ़ा दिया है। हमारे लिए ना कोई महफूज जगह है ना कोई पनागा। हमारा हर दिन एक नई जंग से गुजर रहा है। क्या तुम्हारे लिए ये सब महज आदादो शुमार थे? प्यारे दोस्तों, आखिर में वो शख्स उस खत में लिखता है कि ये दुनिया मकाफाते अमल की दुनिया है। तुमने हमारे घरों को जलाने की बात की और आज तुम खुद अपने घर की राख को देख रहे हो। लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपनी गलतियों को तस्लीम करो, अपने ख्यालात को बदल सको और इंसानियत के लिए कुछ कर सको। गजा के लोग तो अपनी कहानी सुनाने के लिए भी जिंदा नहीं बचते। नाज़रीन ग्रामी, ये अल्फाज सिर्फ जेम्स वुड्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के लिए हैं जो दूसरों की तकालीफ को नजरअंदाज करता है। आज हमें यह फैसला करना है कि हम दुनिया में नफरत के बीज बोएंगे या उम्मीद के चिराग जलाएंगे। ये फैसला न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि आने वाली नस्लों की किस्मत का तयन भी करेगा। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अमेरिका में लगने वाली आग से हर इंसान, हर जानवर को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि वहां पे ही यहाँ पे नहीं होगा। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। आमीन सुमा आमीन। और दोस्तों, देख ली होगी अपनी वीडियो जिससे हम लोगों को मालूम होता है कि ये जो वीडियो है ना, वीडियो में क्या कुछ बताया गया है। एक गाजा के एक इंसान ने इसको खत भी लिखा कि भाई हमारे लिए अगर हम लोगों पे इतना जुल्म हो रहा है तो इतना खुश क्यों हो रहा है। तो दोस्तों देखो कि कहीं ना कहीं इस इंसान
मतलब अगर हो सकता है एहसास हो भी गया हो इस बंदे को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला करे कि इसको एहसास हो। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द बारिश हो और ये जो आग हो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाए, नहीं तो मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला इसको, अमेरिका को हो सकता है पूरा का पूरा ही खत्म करके राख कर सकता है। हम अल्लाह तबारक व तआला से की दुआ करते हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द वो जो है वो ठीक हो जाए, और हम लोगों का कोई हक नहीं बनता है किसी पे खुश होना या नाराज हो जाना। तो चलो उन लोगों ने जो किया, अगर उन्होंने गाजा के खिलाफ वो गेमें खेल रहे थे, अगर हाँ आज हम उनके लिए खुश हो जाए ना कहीं कल हमारे साथ अगर हुआ तो उस वक्त वो लोग भी खुश होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, और इंशाल्लाह मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग इस ऐसी वीडियोस को ज़्यादा शेयर ना करें कि जिसमें किसी के खिलाफ हो। भाई कम से कम ऐसा नहीं करना है, किसी के खिलाफ ऐसा नहीं होना है। आज हम उन लोगों के लिए खुश हो रहे हैं, कल हमारे साथ हो जाए तो वो खुश हो जाएंगे, किसी के लिए जलना नहीं है दोस्तों, सीधी बात है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके लाइक कमेंट और शेयर की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। और आपको अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब नहीं बोलना भाई, सब्सक्राइब नहीं बोलना, फिर क्या बोलना है? बस नहीं भाई यही बोल कुत्ते, सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं बोलना, करना है। सब्सक्राइब नहीं बोलना है भाई, करना है। सब्सक्राइब करना ही करना है, आपको करना पड़ेगा भाई। हाँ भाई। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी मेहनत लगी कर ना रहे हैं भाई, बहुत तो ज़्यादा जरूर मेहनत कर रहे हैं। जल्द से जल्द कमेंट करो। मिलते हैं कल की एक ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और हमारे जो काशिफ साहब है यहाँ के, इनको मैं जय हिंद, इनका मैं इंस्टा नाम लिखता हूँ यहाँ पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं, तो जल्दी से जल्दी जाके इनको फॉलो करो और मैसेज करो भाई, बहुत ब्रिलियंट बंदे हैं। तो मिलते हैं कल की एक ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।